Hello everyone. The question is the age of A after 8 years will it be equals to present age of B. The sum of the age of A after 18 years and age of B after 10 years will be 100 years. Find the respective ratio of age of A and B after 4 years. Okay. Let the present age of A be A. Okay. And B be B. Okay. इसमें बोला है एज ऑफ ए आफ्टर 8 ईयर. अगर प्रेजेंट में ए की एज ए है तो आफ्टर 4 ईयर इट विल बी ए प्लस 8. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस में 8 इज इक्वल्स टू द प्रेजेंट एज ऑफ बी, दैट इज बी. ठीक है, इसको भी क्वेश्चन को ऐसे ही पुट रखते हैं. ठीक है, ऐसे ही रखते हैं इसको. देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या क्या है. द सम ऑफ द एज ऑफ ए आफ्टर 18 ईयर. ओके, अगर प्रेजेंट में ए की एज ए है तो आफ्टर 18 ईयर इट विल बी 18 प्लस ए. एंड द एज ऑफ बी आफ्टर 10 ईयर. ओके, अभी प्रेजेंट में बी की एज बी है तो आफ्टर 10 ईयर इट विल बी बी प्लस 10. ठीक है, इज इक्वल्स टू में 100. ओके, हेयर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू में 28 एंड 100 माइनस 28 यू विल गेट 72. ठीक है, ए प्लस बी कितना आ जाएगा, यहाँ से 72 आ जाएगा. एंड वी नो दैट बी इज ए प्लस 8, तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं. ए प्लस में 8 प्लस में ए इज इक्वल्स टू में 72. 2a इज इक्वल्स टू में 64. ठीक है, वी विल गेट a इज इक्वल्स टू में 32. a कितना आ गया, 32 आ गया. ठीक है, तो b कितना आ जाएगा, b इज a प्लस 8, दैट इज 32 प्लस में 8 40. ठीक है, तो b कितना आ गया हमारा, 40 आ गया. इट मीन्स b की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 40 है. a की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 32 है. ठीक है, इसमें पूछा है रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर 4 ईयर. आफ्टर 4 ईयर बोला है, अगर प्रेजेंट में ए और बी 32 है एंड बी 40 है, आफ्टर 4 ईयर इट विल बी द 36 एंड 44. ठीक है, उनके बीच में जो रेशियो होगा वो क्या होगा, अगर हम इसको 4 से करें 9:11, तो उनके बीच में जो रेशियो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 9:11. So the correct answer for this question is 9:11. I hope you understand the concept here. Thank you.